2017 के जे एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी और मैंने जे मेन एग्जाम में 360 में से 360 मार्क्स लाके हिस्ट्री क्रिएट की थी। आज मैं आपको बताऊंगा आप भी कैसे इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो और उसके लिए मेरा टाइम टेबल एग्जैक्टली क्या था। शुरू करने से पहले यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे मेरी ऐप दी हुई है, जहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट और फ्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जाके उस ऐप को डाउनलोड करो और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जेई के लिए बहुत हेल्पफुल है, फ्री चीज़ है, पूरे सिलेबस के नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, रैंक 1 की चीज़ें। तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख जरूर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मेरा टाइम टेबल ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला वो दिन जिस दिन हमारा स्कूल कोचिंग है, दूसरा वो दिन जब अपना स्कूल कोचिंग नहीं है, और तीसरा उस तरह का दिन जब अपना कुछ भी नहीं है, मतलब पूरे दिन अपन फ्री है, ठीक है। जैसे संडे हो गया, दिवाली ब्रेक वगैरह हो गया, तीनों में अलग अलग अपना प्लान टाइम टेबल रहता था। अब मेरा स्कूल कोचिंग सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड था, पास में ही लोकेटेड था, तो इतना मुझे टाइम वेस्ट नहीं होता था स्कूल कोचिंग को जगल करने में, ठीक है। तो मेरा उस तरह से मैनेज हो जाता था, ठीक है। तो पहले मुझे कमेंट्स में बता दो आप स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, कौन सी कोचिंग जाते हो, ताकि मुझे आइडिया लगे और मैं आपके अकॉर्डिंग रिप्लाई भी कर पाऊँ कमेंट्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस दिन कोचिंग है, तो उस दिन मेरा टाइम टेबल देखो ऐसा रहता था। मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे मेरे घर पे बस लेने मुझे आ जाती थी और 8 बजे मैं कोचिंग अपने पहुंच जाता था और वहां से लेके लगभग 2-3 बजे तक मेरी क्लासेस चलती थी और घर पे मैं आता था। अब इसके बीच में मेरे को बहुत टाइम मिल जाता था फ्री, जिसको मैं यूज़ करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बस में जाता था तो उसमें मैं आगे बैठ जाता था और उसके अंदर मैं पढ़ लेता था, अपना कुछ रिवाइज करना हो गया, नोट्स वगैरह, आते टाइम भी जाते टाइम भी। अब ये सुनने में ऐसा लगता है इतना क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन यार आपको अगर रैंक 1 लानी है तो इतना पढ़ना पड़ता है। और अगर फ्री बस में टाइम मिल रहा है तो मुझे लगता है मतलब पढ़ सकते हैं ना, तो क्या कर लोगे, बैठे हुए जा ही रहो। ज़्यादातर छोटे बच्चे होते थे तो मैं पढ़ लेता था, ठीक है। फिर ब्रेक्स जो मिलते थे कोचिंग में, उनमें मैं यूजुअली जो सर ने पिछली क्लास में पढ़ाया उस पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, उसको ही रिवाइज कर लेता था। एंड आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई क्लासेज अ लॉट। तो क्लासेस अटेंड हो गई, नोट्स बन गए, थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज भी हो गए बस में। फिर मैं घर पे आ गया। अब अभी तक क्या क्या हो गया, मेरे रिवीजन हो गया नोट्स का और मैंने पढ़ाई कर ली है, तो अब मैं डायरेक्टली होमवर्क पे जा सकता था। तो सबसे पहला मेरा जो पर्पस रहता था वो ये रहता था कि क्लास में जो होमवर्क मिला है वो सही से सॉल्व हो। तो फिर मैं लगभग 3 बजे से पढ़ना चालू करता था और मैं रात को लगभग आप कह सकते हो 7-8 बजे तक केवल होमवर्क पे ही ध्यान देता था, ठीक है। फिर लगभग 8 बज जाती थी, तब तक डिनर वगैरह भी हो जाता था और फिर 9-10 बजे तक मैं अपना एक्स्ट्रा कुछ स्टडी हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, रिवीजन हो गया, बैकलॉग्स कवर करनी हो गई, ये सब करके मैं 10 बजे सो जाता था और फिर 6 बजे तक मैं सोता था आराम से, ठीक है। तो ये तो हो गया जिस दिन कोचिंग होती थी। अब जिस दिन नहीं होती थी उस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उस दिन मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मेरा जो कोचिंग का काम है ना, वो जब वीकडेज पर ही फिनिश हो जाए, जब अपनी क्लासेज हैं उसी दिन हो जाए, क्योंकि क्लास में फ्रेश पढ़ के आया तो उसी दिन होमवर्क करना थोड़ा ईजी रहता है। तो नेक्स्ट डे मेरा पूरा फ्री हो जाता था। अब इस डे को मैं यूज़ करता था फॉर सॉल्विंग बुक्स। तो मैंने आपको कई सारी बुक सजेस्ट की हुई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक की हुई है, डिस्काउंट लिंक्स, जैसे ए दासगुप्ता, इरोडोव हो गई, PYQs हो गए, ओलंपियाड प्रेप हो गई, ये सब मैं थोड़ी बहुत करता रहता था, स्पेशली 11th में। तो ये सब मैं उस दिन करता था जब मेरे पास कुछ भी काम करना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे कोचिंग क्लास जिस दिन कंडक्ट होते थे ना, उस दिन तो मेरा सिलेक्शन इंश्योर मैंने किया है, क्योंकि होमवर्क सब बच्चे करते हैं। देखो वो तो मिनिमम है, आपको करना ही है, आपका कोचिंग का काम आपको करना ही है। लेकिन अगर आपको रैंक लानी है ना, वो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह करके, एक्स्ट्रा चीज़ें करके ही होती है। तो वो मुझे लगता है ये जो मैं हॉलीडेज मिलती थी ना हफ्ते में 1-2 दिन, कि कभी संडे हो गया, कभी ऑफ हो गया, इस दिन क्लास नहीं है, कोई छुट्टी हो गई, तो उस समय जो एक्स्ट्रा पढ़ाई मैं करता था ना अपनी तरफ से, उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी रैंक अच्छी आई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। तो इस दिन मेरा रूटीन क्या रहता था, तो मैं सुबह उठ जाता था सेम ही टाइम पे, 1 घंटा लेट उठता था क्योंकि ऑफ कोर्स छुट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा हम सोएंगे। तो लेट्स से मैं 7 बजे उठा, 8 बजे तक रेडी हो गया। फिर 8 से 12 बजे तक मैं एक स्लॉट लगाता था 4 घंटे का। मुझे याद है कई दिन जैसे मैं कभी इरोडोव कर रहा हूँ 4 घंटे तक लगातार, ये इरोडोव वाले तो सेशन बहुत ज़्यादा होते थे। फिर 12 से लगभग 1 बजे तक लंच वगैरह हो गया, कुछ रेस्ट वगैरह हो गया। फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक मैं और पढ़ता था। फिर मेरा 1-2 घंटे का ब्रेक रहता था, जिसमें मैं पापा के साथ थोड़ा क्रिकेट खेल लेता था। अपना ये मतलब क्या डिनर वगैरह हो गया, डिनर हम थोड़ा जल्दी करते थे, अभी भी करते हैं। थोड़ा रेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत टीवी कुछ देख लिया, फैमिली टाइम वगैरह हो गया। फिर यहाँ से लेके मैं लगभग रात को 9-10 बजे तक और एक स्लॉट लगा लेता था, जिसमें कुछ जैसे अगले दिन क्लास है तो कुछ रिवाइज वगैरह करना हो गया, कुछ पुराना पढ़ने के लिए सर ने बोला था, कुछ होमवर्क छूट गया, ऐसी चीज़ें मैं करता था। अब मैं इतना रेगुलर रहता था तो मेरी बैकलॉग ज़्यादा क्रिएट नहीं होती थी, तो मैं आगे का पढ़ पाता था। तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी कि अर्ली इन योर प्रिपरेशन डेडिकेट एज मच आवर्स एज यू कैन टू द स्टडीज, सो दैट आपको बैकलॉग नहीं आए और आप रिलेटिवली ईजी चीज़ें कर पाओ, ठीक है। अब कुछ चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था, जैसे पहला आई थिंक अगर आप हो सके तो इंटीग्रेटेड स्कूल कोचिंग प्रोग्राम अगर आपका हो पाए, या फिर आप डमी स्कूल, इन चीज़ों में अगर आप कर पा रहे अरेंज, तो दैट वुड बी एक्चुअली वेरी नाइस, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है।
दूसरा एक और चीज कि रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो और टाइम का यूटिलाइजेशन करो। जैसे मैं बस वगैरह में पढ़ना हो गया, ब्रेक्स के बीच में पढ़ना हो गया, तो इससे क्या फ्री टाइम हो जाता है, जिससे आप ज्यादा अपने आप को रिलैक्स भी कर पाते हो और ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाते हो। और तीसरा आई वुड से कि हॉलीडेज को अच्छे से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ मस्ती करने चले गए। तो बहुत ज्यादा रिगरस भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अपन 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल कम भी नहीं है कि भाई बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे। आई थिंक इट्स इन द मिडल, जो 10 से 12 घंटे की रेंज रहती है, मैंने वही रेंज में बताया। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें, डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे। मेरे फ्री नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप जरूर देख लेना। और यदि आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हो तो मेरे जे के कोर्सेज भी हैं, तो वो भी आपको सेकंड थर्ड लिंक पे मिल जाएंगे, जिसमें डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड थर्ड लिंक पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाओगे तो आपको सारे टारगेट ईयर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है, और उसमें क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर, जो भी मैंने खुद डिजाइन किया। तो आप सोचिए, आप रैंक 1 IIT बॉम्बे CS ग्रेजुएट से पढ़ रहे हैं, उनके मटेरियल को आप रेफर कर रहे हैं, आई थिंक उससे आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो उसको आप सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज इट अलॉन्ग साइड योर कोचिंग एज वेल, बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट स्टडी। 12,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक पढ़ा चुके हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर नाउ वर्किंग इन MNCs, मेनी ऑफ देम आर IITians, तो इट्स ऑफ कोर्स अ गुड चॉइस फॉर यू। ओके, बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है, और नीचे मेरे सोशल मीडिया भी लिंक्ड है। और अगर आप कुछ भी नहीं करें, एटलीस्ट आपको नोट्स तो बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि वो फ्री है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाए, तो आपको काफी हेल्प होगी, स्पेशली रिवीजन में, क्योंकि वो शॉर्ट नेचर के हैं। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, गुड लक।